देखिए, संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। देखिए, आज है 17 नवंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो की पीडीएफ को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहेगा। और देखिए, मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर के सारे वीडियोस की लिंक जो है आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके जो है इन वीडियो को देख के रिवीजन करते रहिए। और देखिए, ये साल समाप्त होने वाला है, नवंबर चल रहा है, इसके बाद दिसंबर आ जाएगा। तो मैं प्रयास करूंगा इस बार भी आपको जो है ईयरली करंट अफेयर का एक वार्षिकांक का पीडीएफ दे दूंगा और साथ में आपको ईयरली करंट अफेयर का जो है वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगा। तो कितने लोग चाहते हैं कि ईयरली करंट अफेयर का पीडीएफ मैं तैयार कर दूं, ताकि दिसंबर तक जो है आपको मिल जाए और वीडियो भी मिल जाए? कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी कि नेशनल प्रेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए, हर साल हम 16 नवंबर के दिन राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। और देखिए, इस बार 16 नवंबर 2022 को भारत में 56वां राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया। और देखिए, जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ये पहली बार 1966 में मनाया गया था, जब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और देश में इसका संचालन शुरू हो गया था। और देखिए, अगर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको हिंदी में हम भारतीय प्रेस परिषद कहते हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीमती जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। इनका नाम नोट कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है ये हम कब मनाते हैं? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस को हम जो है 16 नवंबर को मनाते हैं और इस दिवस को अंग्रेजी में हम इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस कहते हैं। और देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है इसकी घोषणा 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान की गई थी। और देखिए, महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 को राष्ट्रीय महासभा ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। यानी कि 1995 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता वर्ष घोषित किया था, क्योंकि 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती मनाई गई थी। और उसके बाद से फिर 1996 से जो है हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाने लगा। और अगला प्रश्न है कि जनजातीय गौरव दिवस हम कब मनाते हैं? तो देखिए, हर साल 15 नवंबर को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं। देखिए, देश के आदिवासियों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धरोहर और उनके द्वारा राष्ट्र के निर्माण में दिए गए योगदान को याद करने के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और देखिए, पिछले साल यानी कि 2021 में देश भर में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई थी। तो अब हर साल 15 नवंबर को क्या मनाता है? जनजातीय गौरव दिवस। अगला कि हाल ही में किसे स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोअर है भारत के और ओलंपिक पदक विजेता भी हैं, तो इनको अभी हाल ही में स्विट्जरलैंड पर्यटन का मैत्री राजदूत अपॉइंट किया गया है। देखिए, स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में नीरज चोपड़ा देश में अपने अनुभवों को साझा करेंगे, ताकि इसे आउटडोर के लिए आदर्श गंतव्य और लंबी पैदल यात्रा, बाइकिंग, साफ्ट और चरम साहसिक और स्नो स्पोर्ट के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। और देखिए, स्विट्जरलैंड की अगर बात करें तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? बर्न है। और करेंसी यहाँ की है स्विस फ्रैंक। पॉपुलेशन है 87 लाख और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है फ्रेंच और जर्मन, इटालियन और रोमेंस। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं स्विट्जरलैंड में। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य अपॉइंट किया गया? तो देखिए, नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य बना दिए गए हैं अरविंद बिरमानी। देखिए, इससे पहले जो अरविंद बिरमानी हैं इन्होंने वित्त मंत्रालय में 2007 से 9 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में काम किया है और इन्होंने फरवरी 2013 से 2016 तक मौद्रिक नीति पर भारतीय रिजर्व बैंक की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भी काम किया है। यानी कि एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है और अभी ये अपना एक्सपीरियंस दिखाएंगे नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अरविंद बिरमानी। अगला कि भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया? तो देखिए, अभी हाल ही में मैरी कॉम जो कि एक बॉक्सर हैं, तो इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम को जो है भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और एक खास बात और,
देखिए इनके साथ साथ टेबल टेनिस के दिग्गज अचंता शरत कमल को भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो यहाँ पे दो नाम याद रखना है कि मैरी कॉम भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट आयोग की जो है अध्यक्ष बन गई हैं, और शरत कमल जो है मतलब अचंता शरत कमल जो है ये भारतीय ओलंपिक संघ का उपाध्यक्ष इनको बनाया गया है। और कल के वीडियो में मैंने बहुत खास चीज़ बताई थी कि अजंता शरत कमल को जो है अभी किसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है कि वो कौन सा पुरस्कार है। अगर नहीं याद आ रहा तो कल का वीडियो देखिए, तुरंत रिवाइज करिए, ज़िंदगी में आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए भारतीय ओलंपिक संघ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1927 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, और दो अंग्रेज हैरी बक और आर्थर नोयर ने जो है मिलकर इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना का मुख्यालय जो आपका है नई दिल्ली में है। अगला कि किस राज्य ने जो है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम को लागू किया। तो देखिए पेशा अधिनियम यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को लागू किया गया है मध्य प्रदेश में। और इस अधिनियम का उद्देश्य ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी के साथ आदिवासी आबादी को शोषण से बचाना है। और ये विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार भी देती है। और देखिए मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, और कैपिटल इसकी भोपाल है, और चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमामंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखिए ये राज्य आपका पंजाब है। याद रखिएगा पंजाब ने जो है, देखिए आपने पंजाबी गाने बहुत सारे सुने होंगे, उसमें लोग हथियार लहराते हुए गाने गाते हैं, हथियारों का महिमा मंडन करते हैं। तो उससे देखकर जो है बहुत सारे बच्चों के मन में आता है काश मैं भी जो है बड़े बड़े हथियार उठाऊं, फायर करूं। तो इससे जान को जोखिम है, इसलिए सरकार ने कहा कि हम इस तरीके के गानों पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो सरकार ने 3 महीने के भीतर राज्य में अब तक जारी किए गए सभी बंदूक लाइसेंसों की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया है। और जो पंजाब की सरकार है भगवंत मान की, तो उन्होंने अपने आदेश में ये भी कहा है कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। यानी कि अगर कोई हिंदू है तो मुस्लिमों के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, अगर कोई मुस्लिम है तो वो जो है हिंदू धर्म के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि लोग जो है अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। देखिए राजनीति अगर चमकानी है तो इस प्रकार की बातें तो करनी पड़ेंगी। पंजाब की बात करें, देखिए पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, और यहाँ के गवर्नर हैं वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित। और पंजाब की पॉपुलेशन है 2.8 करोड़, और चीफ मिनिस्टर का नाम तो मैंने बता दिया है भगवंत मान, आम आदमी पार्टी की सरकार है। और अगला प्रश्न है कि $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी कौन बनी। तो देखिए $1 ट्रिलियन गंवाने वाली दुनिया की पहली सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी अमेजॉन बन गई है। देखिए समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति, सख्त मौद्रिक नीतियों और निराशाजनक कमाई के संयोजन ने इस साल कंपनी के शेयरों में ऐतिहासिक बिकवाली शुरू कर दी है। और 10वां प्रश्न की ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश कौन बना। तो देखिए पाकिस्तान जो है ये ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश बनने जा रहा है। और देखिए एक इंटरेस्टिंग खबर ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है ये इस्लामिक कानून के तहत 2027 से देश में ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली लागू करने की योजना बना रही है। देखिए ब्याज मुक्त बैंकिंग प्रणाली की अवधारणा बैंकिंग के इस्लामिक रूप से ली गई है, और ये नैतिक मानकों के आधार पर काम करती है और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का ब्याज देने या प्राप्त करने से रोकती है, और इसे इस्लाम के आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभाव उपकरण माना जाता है। देखिए मतलब इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि आप ना किसी से ब्याज लीजिए ना किसी को ब्याज दीजिए, दोनों पाप हैं। लेकिन फिर भी बैंकिंग सिस्टम में तो ब्याज रहेगा ही, ठीक है। मतलब बैंकिंग का मतलब ही क्या हुआ जब उसमें आप मुनाफा नहीं कमाएंगे बैंक चलाकर। पाकिस्तान की बात करें तो देखिए पाकिस्तान जो है ये आपका साउथ एशिया में स्थित है, भारत का एक टुकड़ा है। कैपिटल इस्लामाबाद है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, और प्रेसिडेंट का नाम है आरिफ अलवी। और अगला है कि राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2022 कब से कब तक मनाया गया। तो देखिए राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2022 मनाया गया है 15 से 21 नवंबर तक। और 2022 के लिए इसकी थीम है सुरक्षा, गुणवत्ता और पोषण देखभाल, हर नवजात का जन्म अधिकार है। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे प्रसार भारती का सीईओ अपॉइंट किया गया, बताइए।
और अगला है कि अक्टूबर 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने % पर पहुंच गई, बताइए। और अगला है कि हाल ही में पीएम मोदी ने किस स्थान पर 108 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया, बताइए। और अगला है किस तिथि को विश्व मधुमेह दिवस यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस राज्य ने अपना 55वां राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए कल का पहला प्रश्न है कि आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है। तो देखिए इसका विजेता इंग्लैंड बना है पाकिस्तान को हराकर। और देखिए स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में नताशा पिर्क मूसर को चुना गया है। और देखिए एक शिपयार्ड कंपनी है कोचीन शिपयार्ड। तो कोचीन शिपयार्ड भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमरैन वेसल का निर्माण करेगी। और अभी हाल ही में देखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है इसको बनाने की घोषणा की गई और इसका जो ठेका यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला है। और देखिए अंडर 19 मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी करेगा श्रीलंका। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद। और देखिए सभी लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप सभी को जल्दी सफलता मिलेगी। धन्यवाद।